कार्यवाही के डर से घबराए आरोपी, राजीनामे को लेकर लगा रहे बेबुनियादी आरोप। राया थाना राया क्षेत्र के अंतर्गत विगत दिनों ग्राम भनकरपुर बसेले में हुए विवाद के मामले में दर्ज मुकदमे के बाद आरोपी पक्ष द्वारा लगातार दबाव बनाने के उद्देश्य से मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोपियों ने अपने बचाव के चलते पीड़ित हर प्रकार का दबाव बना रहे हैं। पीड़ित के परिजनों में रामहरी सिंह ने बताया कि नामजद आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद वे बौखला गए हैं। उनका आरोप है कि आरोपी पक्ष अब राजीनामे का दबाव बनाने के लिए झूठे और निराधार आरोप लगाकर प्रशासन को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। वहीं प्रधान रामहरी ने कहा, ये आरोपियों का कोई नया मामला नहीं है। उक्त लोगों पर पूर्व में गांव के ही रिंकू आदि से मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज है। रामहरी सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कराने एवं कहा, दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बेबुनियाद आरोप लगाकर पुलिस कार्रवाई को प्रभावित करने का प्रयास सफल नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस नियमानुसार जांच करे, हम पुलिस के हर जांच में सहयोग को तैयार है। 17 तारीख की बूढ़ा सानी सोसाइटी पर खाद बट रहा था, तो यहाँ गांव के काफ़ी लोग, बूढ़ा के बहुत लोग थे, करीबन वहाँ 500 आदमी थे। तो ये खाद लेने के लिए गए थे, तो वो माचिस के पीछे इनमें झगड़ा हुआ है। फिर इन्होंने FIR करी है, उन्होंने भी की है, इन्होंने भी की है, और नाम हम सब लोगों के लिखवाए गए, जबकि हम ईमानदारी वहाँ थी ही नहीं। हमारी लोकेशन निकलवाई जाए। मैं आगरा में था, भाई मेरे यहाँ राया में कॉलोनी पे थे, भतीजे भी यहाँ कॉलोनी पे थे, बंटी भी राया में था। एक 2017 में मेरे खिलाफ अज्ञात में एक मुकदमा लिखा गया हाईवे थाने में, तेल चोरी का। उसमें मेरा नाम बाद में सपा सरकार गई थी और वोट पड़ रहे थे, उस राजनीतिक दबाव में मेरा नाम डाल दिया, मुझे जेल भेजा। ये उसे 100 करोड़ वो बताते, रिफाइनरी ने वो 28 लाख का लॉस बताया, न रिफाइनरी ने कोई चोरी बताई, और कोर्ट ने मुझे बाइज्जत दोष मुक्त कर दिया। न मेरे ऊपर कोई दिल्ली का मुकदमा, न कोई मिर्जापुर का मुकदमा, न कोई अब 2015 का कोई इलाहाबाद का मामला है। कोई कुलदीप नाम का व्यक्ति वहाँ फरार है। इन लोगों ने मिलकर वहाँ मुझे बताया कि ये रामहरी कुलदीप है 2026 में, वहाँ से सांठगांठ करके। मैंने शासन के सामने में पेश हुआ। शासन ने मेरे कहने पर, मेरी पत्नी के कहने पर मेरी विवेचना जनपद भदोही में बनारस रेंज में ट्रांसफ़र कर दी। उसकी जांच चल रही है और मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं, मैं सब में दोष मुक्त हो गया हूँ। और आप सभी जानते हैं फर्जी पासपोर्ट कहीं से बनते हैं क्या? पासपोर्ट तो पुलिस बनाती है, थाने से वेरिफिकेशन होकर बनती है। मेरे सभी मुकदमे ख़त्म हो गए, मेरे ऊपर अब कोई मुकदमा है नहीं। और ये ज्वाला सेक्रेटरी है, फर्जी कागज़ों से लगा हुआ है, और इसकी संपत्ति की जांच कराई जाए। कम से कम इसने 150 बीघा तो ज़मीन खरीदी है और मथुरा वृंदावन में इतनी प्रॉपर्टी अर्जित करी है, जिस सेक्रेटरी को तनख्वाह 40,000 रुपये हो, उसने कम से कम 200-300 करोड़ की संपत्ति बनाई हो। मेरा शासन से सबसे ये निवेदन है कि इसकी संपत्ति की जांच कराई जाए और इसके फर्जी कागज़ों की जांच कराई जाए। एक ग्राम पंचायत है बल्टीगढ़ी से इसने क्वार्टरों के लिए, आवासों के लिए पैसे उगा लिए। उसमें जांच हुई लखनऊ से, माननीय मुख्यमंत्री इसके खिलाफ FIR हो रही थी। फिर उसमें राजीनामा हुआ, सबके इसने पैसे वापस किए। अनपढ़ आदमी हाई स्कूल में मेरे साथ पढ़ा, मेरे साथ एक बार फेल हुआ, मेरे साथ फिर इसने ईंटों का काम किया मेरे साथ। मैं पहले ट्रैक्टर लेके अपना जाता था, ये अपना जाता था। अब इसकी संपत्ति की जांच कराई जाए फर्जी। एक इसका भाई है पवन, पुलिस में है, पोस्टिंग है उसकी एटा, वहाँ से यहाँ CO महावन साहब के यहाँ मैडम थी, उनके साथ ड्यूटी करता था और यहाँ राजनीति कर रहा है। और कोई झगड़ा नहीं। मैं 2010 से 20 तक 2 बार मैं लगातार प्रधान रहा हूँ। अब ये प्रधानी का, इसका भाई मंजीत प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहता है। उस चुनाव को लड़ने के लिए वैसे तो जनमत तो पार नहीं पड़ रही है, उसे चिड़बंदी से उल्टे सीधे हमारे नाम लिखाता है, कहीं एप्लीकेशन देता है कि 3000 करोड़ की संपत्ति है, इसकी जांच करो। मैं शासन से निवेदन करता हूँ खूब मेरी जांच करी जाए और मुकदमों की पहली भी जांच करी जाए, CBCID से जांच कराई। अगर मेरा कोई किसी केस से लेना देना हो तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। और शासन कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है, न मेरे ऊपर कोई मुकदमा। दिल्ली वहाँ सब ये फर्जी बोल रहे हैं, इनके खिलाफ ये फर्जी बोलने वाले की वो करिए और इनकी जांच करी जाए। ये सब फर्जी कागजों से लगा हुआ है। इस संबंध में कहीं आपने उच्च अधिकारियों को? हाँ, मैंने मुख्यमंत्री सचिव को, एक राहुल है उसने डाली है, उसने 10 मई को एक एप्लीकेशन दी है इसकी जांच के लिए, तो इस मुकदमा में उसका भी नाम डाल दिया है।
उसका भी नाम हम भी ईमानदारी से कह रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हम कोई भाई भतीजे में से वहाँ था गोदाम पे, हमारे नाम क्यों लिखे गए? केवल ये प्रधानी के, इसका भाई प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहता है और 3 गांव लगते हैं मेरी ग्राम पंचायत में। हाथ उठवा के सब गांव में घूम घूम के सब पूछ लो, सब बता देंगे। सुबह गाड़ी लेके तीनों गांव में डोला, कोई इसके साथ नहीं आया है। मनीना में डोला, हम गलत के लिए नहीं जाएंगे, मतलब गलत काम की ओर चल रहे हैं, उल्टी सीधी एप्लीकेशन लगा रहे हैं, बस ये है।